अप्रैल महीने में आप अपने बच्चों के लिए स्कूल की किताबें ले आए होंगे। जुलाई में फिर से स्कूल खुले तो एक बार फिर आपने देखा होगा कि आपके बच्चे के लिए हर किताब है कि नहीं है। आपके घर में हर रोज टाइम टेबल के हिसाब से बच्चों की कॉपी किताबें सेट करके बैग में आप रख देती होंगी। आप खुशनसीब हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इतने खुशनसीब नहीं। जहां अप्रैल में सेशन शुरू होने के बाद अब जुलाई आ गया, अब तक नई किताबें पहली से 8वीं तक के बच्चों को नहीं दी गई हैं। सरकारी लापरवाही का पूरा हिसाब देखिए और दस्तक दीजिए ताकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपनों पर कोई भी पानी न फेर सके। प्रधानमंत्री गुरुवार को काशी पहुंचे। सरकारी स्कूल के इन छात्रों ने अपनी कला से प्रधानमंत्री समेत देश के हर नागरिक का मन मोह लिया। इन बच्चों ने जब देश को दिखाया कि इनके भीतर कितनी क्षमता है। लेकिन अब आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक प्रधानमंत्री के काशी दौरे पर उन बच्चों के साथ जिनसे मिलकर प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक देश को आगे बढ़ाने वाले युवा तैयार करके दें, और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ते उन स्मार्ट बच्चों की जिनकी स्मार्टनेस पर शिक्षा व्यवस्था का सुस्त रवैया भारी पड़ रहा है, जो पूछते हैं कि फटी हुई पुरानी किताबों से पढ़कर वो कैसे देश को आगे ले जा सकेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अभय शुक्ला। हमारे पास किताब है? नो सर। इसकी दोस्त किताब? यस सर। नई बुक्स ले आई है। ये देखिए पूरी फट जा रही है। महानगरों, शहरों में रहने वाले सभी लोग देखें इन तस्वीरों को। पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट, मिशनरी स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों को आप पढ़ाते होंगे। स्कूल खुलने से पहले ही नई किताब अपने बच्चों को दिला दी होगी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा के गढ़ कहे जाने वाली प्रयागराज का सरकारी स्कूल है, जहां गणित मंथन की किताब ऐसी जिसके पन्ने अलग अलग हैं। इसी से बच्चों को पढ़ना होगा। गणित के फॉर्मूले से पहले इन्हें फॉर्मूला लगाना होगा। पुरानी फटी हुई किताब को जोड़ा कैसे जाए, गणित की पढ़ाई कैसे की जाए। अंग्रेजी की जिस किताब को पिछले साल किसी और ने पढ़ा, अपने माता पिता का नाम लिखा, उन नामों को हटाकर अब अपना नाम लिखकर इसमें नया बच्चा इस साल की पढ़ाई शुरू कर रहा है। इन बच्चों के पास जो किताबें, उनकी हालत देखिए। ऐसी किताबें जिनका जल्द हटा है, जिनके पन्ने अलग अलग। शिक्षा विभाग के मंत्री, अधिकारी, पूरा प्रशासनिक अमला क्या ऐसे ही अपने बच्चों को पढ़ने के लिए किताब देंगे? जो अपने लिए नहीं कर सकते वो दूसरे साधारण परिवार के बच्चों के साथ क्यों किया जा रहा है? हम जब पढ़ते हैं तो हमें डिस्टर्ब होता है, उसके पन्ने गिर के फैलने लगते हैं। तो हमने सरकार से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे लिए नई किताबें उपलब्ध कराई जाए। ये देखिए पूरी फट जा रही है और सरकार से हमारा निवेदन है कि नई बुक देने की वो करें। अब हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। अप्रैल से नया सेशन शिक्षा का शुरू हो चुका है। गर्मी की छुट्टियां बीत चुकी हैं। जुलाई में फिर से स्कूल खुल चुके हैं। 4 महीने बाद भी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को इस बार की किताबें पढ़ने के लिए नहीं मिली। लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं कमियां नजर आती हैं। और इस बार हालात ये हैं कि बच्चों के एडमिशन्स तो हो गए हैं, बच्चों ने पढ़ाई तो शुरू कर दी है और नया सेशन भी शुरू हो गया है, लेकिन उन तक अभी उनकी किताबें नहीं पहुंची हैं। तो आज खुद सोचिए कि वो बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जुगाड़ से पढ़ाई चल रही है। शिक्षक पुराने बच्चों से पुरानी किताब लेकर नए बच्चों को दे रहे हैं। बच्चे खुद एक क्लास सीनियर हो गए बच्चों से किताब लेकर पढ़ने का जुगाड़ कर रहे हैं। शिक्षक जुगाड़ से पढ़ा रहे, बच्चे जुगाड़ से पढ़ रहे। शिक्षा विभाग क्या उत्तर प्रदेश में जुगाड़ से चल रहा है? ये वो किताबें जो पिछले बार बच्चे पास आउट हो गए हैं, उनकी किताबें हम लोगों ने ले लिया था जब स्कूल छोड़ के गए थे, और क्योंकि देर हो गई थी, नहीं मिल पाई थी किताबें, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने किया कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। वैकल्पिक व्यवस्था, इसे कहिए दूरदृष्टि शिक्षा विभाग की, जहां शिक्षक पुराने बच्चों से किताब दिलाकर नए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन वही दूरदृष्टि समय रहते बच्चों के लिए नई किताबों का इंतजाम नहीं कर पाई।
बच्चे स्मार्ट, पढ़ने के लिए फटी हुई पुरानी किताबों से भी जी जान लगा देते हैं। मुरादाबाद में देखिए, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई हो रही है। अच्छी बात है, अच्छा लगता है ये सब देखकर, लेकिन जब आप बच्चों के पास पहुंचेंगे तो व्यवस्था की स्मार्टनेस का सच काला हो जाता है। जहां बच्चे चिंदी चिंदी हो चुकी किताबों के पन्ने के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षा अधिकारी को 4 महीने बाद भी बच्चों को नई किताब न पहुंचा पाना ज्यादा देर नहीं लगता। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी किताबें हम लोगों के बीच में आ जाएंगी। सर वैसे कब तक आ जाती हैं? सामान्य रूप से इसी समय किताबें आती थी और किताबें हमारी बहुत जल्दी पहुंचने वाली भी हैं। क्या इस बार डिले है? नहीं, कोई ऐसा बहुत विशेष डिले नहीं है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि चूंकि बड़ी प्रक्रिया होती है और किताबें, मैंने कहा कि जैसे पब्लिशर से बात हो रही है और किताबें बहुत जल्दी ही आने वाली हैं। किताब जल्दी आ जाएगी से बड़ा सवाल है कि अब तक क्यों नहीं आई। इसका जवाब हम आपको आगे देंगे, उससे पहले सुन लीजिए दिक्कत कितनी होती है। पिछले सत्र में जहाँ 40 बच्चे थे, इस सत्र में 50 हो गए, तो अब 10 बच्चों की किताब नहीं है। इस तरह से समस्या है। यानी अप्रैल से शुरू हुए सेशन में जुलाई आने के बाद भी सरकारी स्कूल के बच्चों के पास अब तक नई किताब नहीं। सभी बच्चों के पास हर विषय की पुरानी किताब भी जुगाड़ से नहीं मिल पाई। एक एक किताब के भरोसे कई जगहों पर कई बच्चे पढ़ रहे हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चे जो पुरानी वर्क बुक पाए वो पहले से भरी हुई हैं, वो उसमें कैसे लिखकर पढ़ेंगे। अब अपनी किताबों के इंतजार में आंखें उनकी लगी हुई हैं और पल पल, चाहे शिक्षक हो, सरकार हो या माता पिता, पूछते हैं कि आखिर कब हमारी किताबें मिलेंगी। कब आएगी किताब, इसका जवाब खोजते लखनऊ से गाजीपुर हम पहुंचे। यहाँ सरकारी स्कूल में एक एक किताब है, 2-2 बच्चे। ऐसी नौबत क्यों आई? वोट लेते वक्त तो ऐसा नहीं होता कि एक घर से 5 वोट हैं तो 1 वोट दे दीजिए। वोट सबका लेना है तो किताब सब बच्चे क्यों नहीं पाए? कब तक मिलेगी? कब तक उम्मीद है कि ये पहुंच जाएगी? जैसे हम लोग को 15 जुलाई तक संभावित है और विद इन ए वीक हम लोग विद्यालय तक पहुंचे। 15 जुलाई के बाद भी हम अपनी तफ्तीश जारी रखेंगे। फिलहाल अभी मेरठ का हाल देखिए। बाकी जिलों जैसा यहाँ भी पुरानी किताबों के जुगाड़ तंत्र से सरकारी स्कूल में पढ़ाई चल रही है। हापुड़ में तो 2-2 राज्य मंत्री सरकारी स्कूल में निरीक्षण कराए। यहाँ भी बच्चों के पास किताबें नई नहीं पहुँची। बाहर निकले तो इनसे आज तक ने सवाल किया, जवाब सुनिए। खुले में 20 दिन हो गए, लेकिन अब तक यूपी में सरकारी स्कूलों में अब तक किताबें नहीं बांटी गई हैं। इस पर क्या कहना है आपका? सर कोई नहीं बांटी जाएंगी, सीधा बच्चों के पैसे फंड में उनके अकाउंट में जाएंगे। सर स्कूल खुले में 20 दिन हो गए, लेकिन अब तक किताबें नहीं बटी हैं। सब जगह जा रहे हैं और आगे जाएंगे सब। राज्य मंत्री को तो किताब का सिस्टम भी नहीं पता। इन्हें नहीं पता कि सरकार स्कूल ड्रेस, जूते और मोजे का पैसा खाते में भेजती है। किताबें मुफ्त में स्कूल से शिक्षक वितरित करते हैं। वही किताब न पहुंचने का कारण समझने आज तक संवाददाता लखनऊ में शिक्षा विभाग के अधिकारी के पास पहुंचे। प्रक्रिया नवंबर-दिसंबर माह से शुरू कर दी जाती है और इस बार भी वही शुरू की गई थी। बीच में कई चीजें जैसे आचार संहिता हुई और कुछ आवश्यक संशोधन करने पड़े जो सक्षम स्तर से बिना अनुमोदन के संभव नहीं थे। तो आचार संहिता के समाप्त होकर तत्काल बात करा के और उसको सारी कार्रवाई समय से पूर्ण करा ली गई। अनुबंध भी हो ही चुका है, जैसा कि आपको अवगत कराया गया, और किताबों के पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति में अब कोई बाधा नहीं है। सर लगभग हम कब तक मान के चलें कि बच्चों तक उनकी जो नई किताबें हैं वो सभी जिलों में पहुंच जाएंगी? जैसा कि अनुबंध किया गया है, अनुबंध में स्पष्ट इंगित होता है कि उनको अधिकतम 90 दिनों के अंदर किताबें, पाठ्यपुस्तकों की 100% आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी और इसको सुनिश्चित कराया जाएगा कि किताबें समय सीमा में बच्चों के पास पहुंच जाए। आप इनका बयान ना समझ पाए हो तो हम बताते हैं। दिसंबर में अगले सेशन के लिए नई किताबों के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जानी थी। दिसंबर 2021 में टेंडर का काम पूरा नहीं हुआ। जनवरी में टेंडर के लिए बातचीत शुरू हुई, तब तक चुनाव आचार संहिता लग गई। चुनाव खत्म हुए, सरकार बन गई, फिर अधिकारी बदल गए, मंत्री बदल गए। दावा है कि अब 7 जून को जाकर किताबों का टेंडर सरकारी स्कूलों के लिए पूरा हुआ, जो दिसंबर में हो जाना चाहिए था। नियम के मुताबिक टेंडर पूरा होने के 90 दिन के भीतर किताब पहुंचानी है। ऐसे तो सितंबर लग जाएगा। हालांकि दावा है कि इसी महीने किताबें स्कूल तक पहुंच जाएंगी। सवाल ये कि इस देरी का जिम्मेदार कौन होगा? शिक्षा विभाग ने क्यों नहीं वक्त रहते टेंडर प्रक्रिया पूरी की? क्यों पुरानी फटी किताबों से पढ़ाने का जुगाड़ सोच लिया गया, जिससे शिक्षा पूरी नहीं दी जा सकती, सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है? लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।